हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो अब शुरू कर देते हैं डिस्कशन अबाउट द आंसर्स ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट 13 ऑफ द फिजिक्स। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने देखा कि ये 3 डायग्राम बने हुए थे। ये पहली सिचुएशन है जिसमें हमें बताना था फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे लेंस एयर में रखा था, जैसे ही लेंस को वाटर में रखा जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए लिखा हुआ है ब्लॉक में फोकल लेंथ इंक्रीजेज। अगर आपने ठीक किया है तो 1 मार्क दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लेंस थिक है, ये लेंस थिन है। थिक लेंस है तो फोकल लेंथ कम होगी और थिन लेंस है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ जाएगा, इसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में है कि एक पार्ट ऑफ द लेंस ये कवर कर दिया गया। कवर कर देने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। आई थिंक ये आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर 2। तो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में क्या था, देखिए 3 पार्ट थे और पूछा गया था एक लेंस जो कि पीस ऑफ पेपर को बर्न कर सकता है। तो पहला आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम पीस ऑफ पेपर को बर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 था कि क्या मेथड अडॉप्ट किया जाता है इसके लिए। तो देखिए द रेज ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द इन्फिनिटी आर कलेक्टेड एट द फोकस ऑफ द लेंस। कौन सा फोकस? सेकेंड फोकस। तो बाई कीपिंग द पेपर एट द सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस, यानी पीस ऑफ पेपर को सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पे रख दें तो जितनी भी पैरेलल रेस, क्योंकि सन रेस पैरेलल आती हैं, वो सब इन्फिनिटी से आएंगी और वहाँ पर फोकस पे जाके सेकेंड फोकस पे जाके कलेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पहुँचेगी, पेपर बर्न हो जाएगा। ये आंसर लिखना था। और थर्ड में रे डायग्राम है। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये डिस्टेंसेस इक्वल बनाने हैं और ये फोकस के मेंशन करने हैं और ये पैरेलल रेज होनी चाहिए, इंसिडेंट रेज। और रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो फोकस पे, सेकंड फोकस पे बननी चाहिए, यानी F2 पे बनना चाहिए। तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, बाकी दोनों 2 मार्क्स ईच हैं। चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर 3। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 3 का डिस्कशन। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से 2 तरह की इमेजेस थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है उसमें था कि उन दोनों लेंसेज के नाम लिखिए जिसमें एक में मैग्नीफाइड और एक में स्मॉलर वर्चुअल इमेज बनती है। तो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है और कॉनकेव लेंस में स्मॉलर साइज की, जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन दोनों में वर्चुअल इमेज होती हैं। तो आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस फॉर द मैग्नीफाइड सिचुएशन एंड कॉनकेव लेंस फॉर द स्मॉलर साइज इमेज। आइए शुरू करते हैं अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर। तो बच्चों सेकंड और थर्ड पार्ट के आंसर्स को देख लें। देखिए आपके सामने ये रे डायग्राम्स बने हुए हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन और ये कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन, जिसकी आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमको वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिलती है। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन आंसर 3 भी हो गया। और ये इमेज डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, करेक्ट डायग्राम होना चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एरोज जरूर लगे होने चाहिए। फिर ये देखिए कॉनकेव लेंस का डायग्राम। यहाँ ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, एट एनी पोजीशन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। वहाँ कंडीशन थी बिटवीन पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ एनी पोजीशन। बट यहाँ पे इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगी, वर्चुअल स्मॉल साइज की बनेगी और रे डायग्राम परफेक्टली ऐसे ही बनना चाहिए। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को चेक करिए और अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए, 2 मार्क्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट आंसर। बच्चों देखिए आंसर नंबर 4। तो सबसे पहला आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, 1 मार्क्स दे दीजिए। दूसरा ये देखिए रे डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा जाएगा, लेंस के बीच। तो देखिए ये 2 रेज जाएंगी, पहली पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2F बनेगी। तो आंसर क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड F और पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज एंड फॉर्म बियॉन्ड द 2F ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। तो आप इसको 2 मार्क्स, फिर ये 1 मार्क्स और फिर इसमें 2 मार्क्स इसी आधार पे दे दीजिए और अपना डिसाइड करिए कितने नंबर आए आपके। चलिए शुरू करते हैं आंसर नंबर 5। तो बच्चों अब देख लेते हैं आंसर नंबर 5 न्यूमेरिकल का आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से इमेज का साइज 16 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है और यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 6 और ये -6 लेंगे क्योंकि लेफ्ट की ओर है। तो सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा क्योंकि पहले पार्ट में फोकल लेंथ निकालनी है और पहले पार्ट में इमेज की पोजीशन निकालनी है, तो v निकालना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखिए m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है मैग्नीफिकेशन। तो आपने इनमें वैल्यू रख दी, 16/4 इज इक्वल टू v अपॉन -6। तो v निकल आएगा -24। तो पहला आंसर आ गया पोजीशन ऑफ इमेज -24।
और दूसरी सिचुएशन में फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू -24 माइनस u की वैल्यू -6 लेंगे। सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए और फाइनली डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 6। बच्चों अब आंसर नंबर 6 को डिस्कस कर लें तो देखिए आपने दो डायग्राम देखे, इसमें जो सेकंड लेंस है इसकी पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बेंडिंग हो रही है रिफ्रैक्टेड रे की, क्योंकि फोकल लेंथ कम है। एज वी नो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर बेंडिंग है, तो दिस हैज़ द ग्रेटर पावर बिकॉज ऑफ द मोर बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ड्यू टू शॉर्टर फोकल लेंथ। पहला आंसर हो गया 2 मार्क्स। सेकंड था डायोप्टर की मीनिंग, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस यानी यूनिट ऑफ पावर है व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ या 1 मीटर है तो इसकी पावर 1 डायोप्टर होगी लेंस की। और थर्ड पार्ट, अगर 400 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है पावर फोकल लेंथ से, तो पावर तो उसकी कम हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, तो ये आएगी 1/4 यानी 0.25 डायोप्टर। इन दिस वे स्टूडेंट्स आपके ये 6 क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। फटाफट टोटल करिए और मुझको मैसेज करिए कितने मार्क्स आपको अवॉर्ड हुए। थैंक यू।